जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज के अपनी अपडेट की शुरुआत हम करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से निकल के आई एक बहुत बड़ी खुशखबरी से, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीएमडी सीवी अनंत कृष्णन सर के द्वारा दी गई है। सीबी अनंत कृष्णन सर ने ये कहा है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो महत्वपूर्ण माइलस्टोन है ये अचीव कर लिया गया है, क्योंकि इसमें एक बड़ा स्टेप आगे बढ़ाया गया है और एमका की जो स्टेल्थ शेपिंग है ये लगभग पूरी हो चुकी है। डिजाइन जो है ये मैच्योरिटी पर पहुंच चुकी है और जो इंटरनल सिस्टम्स का लेआउट है ये भी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अब आगे डेवलपमेंट और टेस्टिंग फेज शुरू होगा। अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो इसके पहले जो रिपोर्ट सामने निकल के आई थी उसमें हमें इसके सीडीआर कंप्लीट होने की बात और फंड्स के एलोकेट किए जाने की बात पता चली थी, लेकिन फंड्स एलोकेट करने के पूर्व के बयान की बात करें तो 4 साल के बाद जो रोल आउट है वो प्लान किया गया है, यानी 2026 तक या 2026 के अंत तक शायद हमें इसका जो पहला प्रोटोटाइप है वो देखने को मिल जाए। टोटल 5 प्रोटोटाइप एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा बनाए जाने हैं जो कि टेस्टिंग को पूरा करेंगे, लेकिन फिर भी अभी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमसे 1 दशक की दूरी पर है। एक और बड़ी चीज जो कि उनके इंटरव्यू में सामने आई है वो ये है कि एमका हमें स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ दोनों मोड में दिखाई पड़ेगा। स्टेल्थ मोड में ये अपने जो इंटरनल वेपन बे है उसमें 1500 किलोग्राम तक के जो वेपन पेलोड है उनको कैरी करने में सक्षम होगा। इसमें एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल हो सकती है। इसके अलावा नॉन स्टेल्थ मोड में ये 6500 किलोग्राम तक के जो वेपन सिस्टम है उनको कैरी करने में सक्षम होगा। इसमें क्रमशः एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल, इसके अलावा जो गाइडेड और अनगाइडेड बॉम्ब्स है वो कैरी कर सकेगा। एमका मार्क 1 में आपको जनरल इलेक्ट्रिक F4N4 इंजन देखने को मिलेगा, जबकि एमका मार्क 2 में आपको इंडिजिनस इंजन देखने को मिलेगा, जो कि भारत में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर या यूं कह लें फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की सहायता से बनता दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर चीजें अब लगातार आगे बढ़ रही हैं और आने वाला भविष्य हमारे लिए और ज्यादा रोमांचक होगा, क्योंकि एक के बाद एक नई अपडेट्स अब हमको देखने को मिलती रहेंगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसको हम कैट्स यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। और कल इसको लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई थी, जहां पर कहा गया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय ऐसे इंडस्ट्री पार्टनर की तलाश में है जिनकी सहायता से कैट्स वॉरियर में इस्तेमाल होने वाले जो एयर इनटेक कंपोजिट डक्ट है इनके प्रोडक्शन और सप्लाई को लेकर वो बातचीत कर सके, या यूं कह लें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने इंडस्ट्री पार्टनर के साथ मिल करके इनका निर्माण करना चाहती है और इनका इस्तेमाल हमें कैट्स वॉरियर स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट यूएवी में देखने को मिलने वाला है। कैट्स वॉरियर का रोल आउट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है और ये अपने साथ अलग अलग प्रकार के जो वेपन सिस्टम है वो कैरी करने में सक्षम होगा और ये इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो कॉन्टेस्टेड इन्वायरमेंट है, जहां पर एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वहां पर जाकर के वो उनको एलिमिनेट कर सकेगा और आने वाले फाइटर जेट के लिए एक सुरक्षित रास्ता प्रदान कर सकेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तेजस मार्क 1A अपने वैलिडेशन टेस्ट को लगभग कंप्लीट कर चुका है और अब यहाँ पर इंतजार है इनके डिलीवरी का, लेकिन इंडियन एयरफोर्स इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है और कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स इस समय तेजस मार्क 1A की जो पहली स्क्वाड्रन है इसको फॉर्म करने के बाद 2 और नई स्क्वाड्रन को फॉर्म करेगा और 2025 तक इनके पास एक अच्छी खासी संख्या में जो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट है ये उपलब्ध होंगे। दरअसल अगर हम मीडिया सोर्सेस की बात माने तो जो पहली स्क्वाड्रन है ये 2024 के अंत तक ऑपरेशनल हो जाएगी पूरी तरीके से और इसे नाल एयरबेस जो कि राजस्थान में स्थित है वहाँ पर ऑपरेशनल किया जाएगा। ये जो एयरबेस है ये पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ है और यहाँ पर तेजस के आने का मतलब ये है कि ये सीमा पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएगी। इसके बाद जो रिपोर्ट्स पे कहा जा रहा है कि सेकंड स्क्वाड्रन है ये हमें नालिया एयरबेस जो कि गुजरात के कक्ष में है यहाँ पर रेज होती दिखाई पड़ेगी और ये अपनी प्रेजेंस के साथ जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत करेगी। इसके अलावा रिपोर्ट्स क्लियर तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो थर्ड तेजस की स्क्वाड्रन होगी ये हमें वेस्टर्न बॉर्डर पे ही देखने को मिलेगी, जहाँ पर ये क्रिटिकल रीजन को कवर करेगी। तो कुल मिलाकर के इंडियन एयरफोर्स इनको इंडक्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 2025 तक इंडियन एयरफोर्स के पास एक अच्छी खासी संख्या में एयरक्राफ्ट आने शुरू हो जाएंगे। एक ही स्क्वाड्रन में 16 से 18 एयरक्राफ्ट होते हैं और उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड स्क्वाड्रन और थर्ड स्क्वाड्रन के आने के बाद तो भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तेजस मार्क 1A 43 अलग अलग इंप्रूवमेंट्स के साथ में आया है और इसमें कुछ नए वेपन सिस्टम है जिनका इंटीग्रेशन भी चल रहा है। हालांकि इसे मई तक इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन जाना था, लेकिन क्योंकि एन मौके पर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और कुछ सॉफ्टवेयर अपग्रेड की डिमांड इंडियन एयरफोर्स के द्वारा की गई थी, जिसके चलते इनको फिर से वैलिडेशन से गुजारा जा रहा है
और ये माना जा रहा है कि जुलाई में जो पहला तेजस मार्क 1A है, ये इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर कर दिया जाएगा और उसके बाद अगले वर्ष से तकरीबन 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक इंडियन एयरफोर्स को मिलते रहेंगे। अगली अपडेट में हम बात करने वाले हैं K9 वज्र के बारे में। K9 वज्र के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिफेंस न्यूज में संक्षिप्त रूप में बात करी थी, लेकिन अब इसको लेकर के कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन सामने आई है, जहां पर भारतीय थल सेना का क्या प्लान है, इसको डिस्कस किया गया है। दरअसल 2017 में लार्सन टुब्रो को 4500 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जहां पर उन्हें 100 की संख्या में इन गन्स को इंडियन आर्मी को सप्लाई करना था और ये गन्स बेसिकली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भारत में ही बनाई जानी थी। और उस समय लार्सन टुब्रो ने ये कहा था कि 80% इंडिजिनस वर्क पैकेज के साथ ये हमें देखने को मिलेंगी और वैल्यू के आधार पर इसमें हमें 50% इंडिजनाइजेशन देखने को मिलेगा। 18 फरवरी 2021 को एक रिपोर्ट आती है कि लार्सन टुब्रो के द्वारा 100 गन्स की जो डिलीवरी है ये कंप्लीट कर ली गई है, जो कि शेड्यूल से पहले की है। अब यहाँ पर भारतीय थल सेना की डिमांड की बात करें तो इस समय वो 5 रेजिमेंट K9 वज्र की ऑपरेट करते हैं और हर रेजिमेंट में हमें तकरीबन 20 गन देखने को मिलती हैं। इनमें से 18 एक्शन में होती हैं और 2 को रिजर्व रखा जाता है। लेकिन अगर हम फॉर्मर डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी लेफ्टिनेंट जनरल P रविशंकर सर की बात करें तो उनका यह मानना है कि इस समय हमें तकरीबन 10 से ज़्यादा जो K9 की रेजिमेंट है इनको रेज करना पड़ेगा, वरना हम बॉर्डर पर इसकी कमी से जूझते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सेल्फ प्रोपेल जो आर्टिलरी है ये युद्ध में एक निर्णायक भूमिका निभा सकती है और इस समय हमारी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हम तकरीबन एडिशनल 10 रेजिमेंट्स को एक्वायर करें। खैर, यहाँ पर जो टेंस सिचुएशन है चाइना और पाकिस्तान, उसके बारे में आप सब जानते हैं कि हमारे हालात कैसे हैं और ऐसे में इस प्रकार की जो आर्टिलरी गन्स है इनकी ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे चिंता की बात यह है कि ऑर्डर्स को पूरा करने के बाद लार्सन टुब्रो की जो फैसिलिटी है K9 वज्र को बनाने वाली, वो आइडल पड़ी हुई है, क्योंकि उसके बाद कोई फॉलो ऑन ऑर्डर्स हमें देखने को नहीं मिले। हालांकि ये जो गन्स है इन्हें मुख्यतः डिजर्ट एरिया के लिए विकसित किया गया है, लेकिन इन्होंने लद्दाख में अपनी जिस प्रकार की परफॉर्मेंस दी है उसके बाद भारतीय थल सेना इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी है और भारतीय थल सेना ने इनकी एक कंप्लीट रेजिमेंट जिसमें 20 गन हमें देखने को मिलती हैं, इन्हें ऑलरेडी ईस्टर्न लद्दाख में डिप्लॉय करके रखा हुआ है। इसके अलावा नॉर्दर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल कमांड में भी अब हमें ये गन्स देखने को मिलने वाली हैं। दरअसल भारतीय थल सेना का प्लान ये है कि वो 300 की संख्या में K9 वज्र को खरीदेंगी और अगला जो 200 गन का खरीद होने वाली है, जो कि तकरीबन 9600 करोड़ रुपए की होगी, ये हमें अलग अलग बैचेस में देखने को मिलेंगी और प्रत्येक बैच 100 गन्स का होने वाला है। इस पर बात करते हुए जयंत पाटिल सर, जो कि मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी है लार्सन टुब्रो, उन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में बताया है कि K9 वज्र का जो रिपीट ऑर्डर है इस समय एक्विजिशन पाइपलाइन में है और इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले शायद उम्मीद है कि वो हमें देखने को मिल जाए। हालांकि उनके द्वारा कहा गया था कि 2023 के अंत तक ये देखने को मिलेगा, लेकिन 2023 खत्म हो चुका है, 2024 का मई खत्म हो चुका है, जून की शुरुआत हो चुकी है। अभी तक इसमें कोई बड़ी अपडेट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि नए सरकार के गठन के बाद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा तुरंत इसे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान कर दी जाएगी और चरणबद्ध तरीके से ये गन्स हमें इंडियन आर्मी का हिस्सा बनती दिखाई पड़ेंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।